अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, पुरसुकून अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सिंपल सा ऑमलेट। मैंने ऑयल ऐड कर दिया था पैन में और साथ ही ऑमलेट इसको अच्छा सा हीटअप होने दिया है। और देन जो है मैं इसमें जो है ब्रेड के स्लाइसेस रख दूँगी और अच्छी तरह से जो है प्रेस कर दूँगी ताकि स्लाइस जो है वो ऑमलेट के साथ अच्छी तरह से जो है वो अटैच हो जाए, जुड़ जाए, ताकि हम बहुत मज़ेदार सा अपना आज ऑमलेट ब्रेड सैंडविच जो है वो रेडी कर सकें। इस साइड पे जो है मैं 4 सॉसेस ऐड कर रही हूँ। फर्स्ट मैंने चिली सॉस ऐड की है, टमाटो सॉस सिंपल वाली, और देन जो है अब मैं इसके अंदर सॉस ऐड करूँगी, मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ, और साथ ही जो है वो मैं ग्रीन चटनी कनौर की जो है वो वाली सॉस ऐड करूँगी। इस तरह से हम अपनी इन चारों सॉसेस को जो है मिक्स कर लेंगे, स्लाइस के ऊपर लगा लेंगे अच्छी तरह से, ताकि एक बहुत अच्छी सी जो है इनकी मिक्सिंग हो जाए और साथ ही जो है बहुत अच्छा सा जो है ब्रेड के ऊपर टेस्ट आ जाए। साथ ही जो है मैं इसके अंदर चीज़ को जो है वो डाल दूँगी क्रश करके, ताकि जो है वो चीज़ से स्लाइस जो है वो और ज़्यादा जो है वो क्रिस्पी हो जाए और एक बहुत मज़ेदार सा इसके अंदर टेस्ट आ जाए। बहुत मज़ेदार सा ये सैंडविच जो है आज हमारा रेडी होने वाला है। आप भी मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं बस इसको जो है इस तरह से टर्न कर लूँगी और हमारी सॉस और ये ऑमलेट और इसका जो अरोमा है बहुत मज़ेदार सा लगने वाला है। मुझे तो ये सैंडविच बहुत पसंद है। आप भी मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर भी मैं थोड़ी सी चीज़ जो है वो गार्निश करूँगी, ऑलिव्स भी। इस तरह से जो है हमारा ब्रेड सैंडविच जो है वो बहुत मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। बहुत आसान सा है। आप अगर चाहें तो ब्रेड को जो है वो पहले से थोड़ी सी जो है वो ब्राउन करके भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करके, बट मैंने जो है सिंपल स्लाइस जो है वो ऐड कर दिए थे। इस तरह से मैं इसको थोड़ा सा जो है वो हीट दे लूँगी स्लाइस को, ताकि क्रिस्पी हो जाए। और लीजिए हमारा बहुत मज़ेदार सा ब्रेड सैंडविच रेडी है। आइए मिलकर ब्रेकफास्ट में जो है हम इस ब्रेड सैंडविच को एंजॉय करते हैं। आज संडे का दिन है और 12 रबीउल अव्वल है। खैर आफियत के साथ अल्लाह पाक हम सब के दिनों को गुजारे, ज़िंदगी के हर दिन को पुरसुकून बनाएं, आमीन सुम आमीन। यहाँ पर नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद जो है मैंने न्याज़ की तैयारी भी करनी है। न्याज़ बांधनी है अपनी गली में ही, और इसके बाद जो है ये अपना नाश्ता करते हैं। और यहाँ पर जो है नाश्ते के बाद मुझे नेबर्स में से जो है वो न्याज़ आई थी। बहुत मज़ेदार से ये चावल थे, साथ ही मैंने ये हलीम मिक्स ले लिया है। इसको अच्छी तरह से जो है इसी रेसिपी के साथ हलीम मिक्स से जो है हम फटाफट से अपनी हलीम रेडी कर लेंगे। मैंने ले ली है यहाँ पर देच की ज़्यादा सारा सा जो है मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है 1 कप के बराबर, और अब मैं जो है इसमें बोनलेस चिकन ऐड करी हूँ। आप चाहें तो मटन और बीफ भी ले सकते हैं, बट हड्डी के बगैर लेना है। चिकन थोड़ा सा जो है वो ब्राउन हुआ है, थोड़ा सा उसका कलर चेंज हो गया, तो मैं इसमें उसका मसाले वाला पैकेट ऐड करी हूँ हलीम का। अच्छी तरह से इसको ऑयल में भून लूँगी, ताकि जो है ये हमारा मसाला जो है वो ऑयल में भून जाए और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू जो है वो आने लग जाए। मसाला हमारा भुनेगा, देन जो है हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर जो है पैकेट में लिखा था 15 ग्लास जो है वो पानी के ऐड करने हैं, बट मैं 9 ग्लास पानी के ऐड करी हूँ, क्योंकि मेरे जो चिकन है लिया हुआ, यहाँ पर आप अगर बीफ और मटन ले रहे हैं तो आप 12 ग्लास पानी के ही ऐड कीजिएगा। मैंने 9 ग्लास पानी के ऐड किए हैं। और इसके बाद मैंने इसको स्टीम दे दिया। 20 मिनट बाद जो है मैंने स्टीम ओपन किया और चिकन हमारा बहुत अच्छे से जो है वो गल चुका है। और चिकन जो कि गल चुका है, इसलिए मैं चिकन को जो है इस पानी में से अलहदा कर लूँगी, पानी अलहदा कर लूँगी, सॉरी चिकन को अलहदा कर लूँगी, क्योंकि उसको हमने करना है बहुत बारीक सा, उसके रेशे कर लेंगे चिकन के, ताकि चिकन के रेशे करने के बाद जो है हम इसी पानी में जो है मसाले वाले में चिकन को ऐड कर सकें। बट हमें इसी पानी में फ़िलहाल जो हमने लिया एक और पैकेट जो इसके साथ आता है दालों वाला, मैंने ली है पिसी हुई दालें, और एक आता है खड़ी मतलब बिल्कुल साबुत दालों वाला। आपने वो नहीं लेना, आपने पिसी हुई ही दालों वाला जो है वो हलीम मिक्स लेना है, ताकि बहुत फटाफट जल्दी से हमारा काम हो जाए। और अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हों और आपने जो है दावत करनी हो, तो आप बहुत आसानी से इस हलीम मिक्स को जो है घर पे बना सकते हैं। मेरे मैक्सिमम मुझे आधा
1-1.5 घंटा जो है वो इसमें लगा था, क्योंकि जी ये काम बहुत आसान कर दिया है शान हलीम मिक्स ने। अच्छी तरह से जो है वो दालें हमारी इसमें मिक्स हो चुकी हैं। मैंने 1 गिलास पानी को और ऐड कर दिया, यानी कि 10 गिलास पानी के मैंने ऐड कर दिए। ठीक है, मुझे पानी थोड़ा सा कम लगा, इसलिए मैंने 1 गिलास पानी को और ऐड किया। और चिकन भी जो है वो मैंने बहुत बारीक से रेशे कर लिए थे उसके। चिकन भी ऐड कर दूंगी, मगर चिकन अभी उस तरह से रेशे नहीं हुआ जिस तरह से होना चाहिए था। हमें जो है इसको घोटा लगाना पड़ेगा। यहाँ मेरी हेल्प कर रहे हैं मोहम्मद सुबहान कलीम। बहुत अच्छी सी जो है वो मेरी हेल्प हो रही है कि मामा लाइए मैं आपके हेल्प करता हूँ, आप जब तक जो है किचन को समेट लें, और मैं यहाँ पर जो चम्मच चलाता हूँ ताकि जो है हलीम हमारा नीचे ना लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हम सब के बच्चों को जो है वो माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी हर बात मानते हैं। अल्लाह पाक ऐसे ही रखे हम सब के बच्चों को, आमीन सुम आमीन। मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि मसाला मिला है सिर्फ हलीम मिक्स में और दालें नमक नहीं था इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है वो नमक ऐड कर दिया है। मैं अच्छी तरह से जो है हलीम को, चिकन को जो है वो घोट लूँगी ताकि हमारी दालें और चिकन जो है बहुत अच्छे से बारीक हो जाएं और चिकन के और मज़ीद से जो है वो रेशे हो जाएं, क्योंकि रेशे करना बहुत ज़रूरी है। चिकन साबुत इसमें हलीम में अच्छा नहीं लगता, जब तक कि चिकन के रेशे ना हो वो मज़ेदार लगता है। जिस तरह बीफ के और मटन हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हलीम बीफ में बनती है, तो वो रेशेदार ही मज़ेदार लगती है, क्योंकि एक रेशे जितने अच्छे रेशे हुए होंगे उतना ही मज़ेदार जो है वो हलीम बनता है। मैं ज़रा अच्छी तरह से जो है, ज़्यादा मेहनत तलब काम इसमें घोटने का ही है। मैं जब तक मैं इसको घोट रही हूँ, आप सब मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लीजिए। बहुत मज़ेदार सी हमारी चिकन जो हलीम जो है वो तैयार हो चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो घुट चुकी है, और जो चिकन है वो बहुत बारीक हो गया है। मैं इन चीज़ों को जो है वो गार्निशिंग के लिए कट कर लूँगी। यहाँ मैंने प्याज भी कट कर लिया, और ये सारी चीज़ें, हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्चें और लेमन मैंने जो है बारीक कट कर लिए हैं। अब मैं एक पैन लूँगी, उसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी ताकि जो है हम अपने हलीम को तड़का लगा सकें। यहाँ पर ऑयल अच्छी तरह से जो गर्म हो जाएगा तो मैं सारी प्याज जो मैंने 2 अदद बारीक काटी है उसको मैं इस ऑयल में शामिल कर दूँगी। और इसको जो है प्याज को क्रिस्पी बनाने की सबसे आसान टिप जो है, जो मैंने फॉलो की है, वो यही है कि हमने इसको बहुत मीडियम आंच पे रखना है। प्याज को जलाना नहीं है, आंच तेज़ नहीं करनी। जितनी स्लोली ये प्याज जो है वो ब्राउन होगी, उतनी ही ज़्यादा जो है वो प्याज क्रिस्पी होगी। प्याज को क्रिस्पी करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हमें इसे बहुत लो फ्लेम पे जो है वो पकने देना है, क्योंकि जैसे ही हमारी आग तेज़ होगी और प्याज हमारा जलना स्टार्ट हो जाएगा, कम से कम 25 मिनट्स बाद जो है ये प्याज बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है, क्रिस्पी हो गई है। कुछ को मैं निकाल लूँगी फॉर गार्निशिंग, और कुछ जो है वो हम तड़के देने के काम में रखेंगे हलीम के लिए। और यहाँ पर जो है मैं प्याज जो है वो ऑयल से अलग कर रही हूँ ताकि हम गार्निशिंग के काम में ला सकें इसको। ठीक है, और कुछ प्याज जो है वो अभी हम हलीम पे तड़का लगाते हैं ऑयल के साथ। इतने तड़के के लिए काफ़ी है, क्योंकि आप अपने मनपसंद तरीके से जो है ऊपर से भी प्याज को गार्निश कर सकेंगे। मैंने इतनी ही प्याज जो है वो रखी है तड़के के लिए, ठीक है, ऑयल वाली। अब जो है मैंने हलीम जो है दोबारा एक दफ़ा से बहुत अच्छे से गर्म कर ली है ताकि तड़का जो है वो बहुत अच्छे से इसके ऊपर लग सके। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हलीम बहुत अच्छी सी रेडी हुई है, झटपट फटाफट से। आप सब भी मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है हलीम मिक्स से हलीम को बनाना, अब तो कुछ मुश्किल ही रहा ही नहीं है। आपके पास टाइम की भी बचत है और चीज़ों की भी, क्योंकि शान ने कर दिया है हमारे हर काम को बहुत आसान। और ये यहाँ हलीम मिक्स पैकेट के वही मसाले हैं जो नॉर्मली घर में यूज़ होते हैं। ये कोई ऐसे मसाले इसमें शामिल नहीं हुए जो कि हमारे लिए नुकसानदेह हैं। चले आइए डिश आउट कर लेते हैं हलीम को। और यहाँ मैं शेल्फ को साफ़ कर रही हूँ टिशू की हेल्प से, और मैं यहाँ पर जो है अब करने लगी हूँ हलीम को अपनी डिश आउट। और ये जी मैंने गार्निशिंग रख ली, प्लेट सामने ही फ्रिज में रखी हुई थी ताकि अदरक जो है वो काला ना हो जाए, इसलिए मैंने निकाल आई हूँ। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार सी हलीम जो है हमारी तैयार हो चुकी है। गाढ़ी
और लीजिए चलिए गार्निशिंग कर लेते हैं। ऊपर से ये मैं प्याज ऐड करूँगी जो कि निकाल के रखी थी पहले गार्निशिंग के लिए। थोड़ी सी जो है वो ऐड कर रही हूँ। बाकी जो है आप सब अपने मनपसंद तरीके से जो है उसको गार्निश कर सकते हैं अपनी प्लेट में। अदरक ऐड कर रही हूँ बारीक चॉप किया हुआ। साथ ही जो है मैं हरी मिर्ची ऐड करूँगी। और यहाँ दरमियान में जो है मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। इस तरह से हमारी बहुत मज़ेदार सी हलीम मिक्स जो है वो तैयार हो चुकी है। ऊपर जो है मैं थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करूँगी ताकि एक और जो है वो मज़ेदार सा टेस्ट डेवलप हो जाए हमारा हलीम का। और यहाँ पर बाद में हलीम के मैंने चाय पी थी। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।